नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ओम सूची जनवरी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो यूट्यूब चैनल एंड वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक सभी, ताकि सभी लोगों तक जाए, ऑल रिटायरी फ्रेंड्स तक जाए, टू मोटिवेट एंड मोबिलाइज, गवर्नमेंट तक जाए, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाए। दोस्तों, 11 मार्च का सेटलमेंट साइन होने की लगभग तय है। आईबीए ने ब्रिजेश्वर शर्मा जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके हस्ताक्षर से लेटर जारी हो चुका है और चेन्नई में होंगे ये साइन बाईपार्टाइट सेटलमेंट पे। और जो वसंत वानपुंद्रे जी ने कोर्ट पे केस लगाया, उसका कोई असर इस पर नहीं हुआ और ना होने की पहले भी आशा थी, हमने पहले ही कहा था। तो ये सेटलमेंट हो रहा है। और यूएफबीयू के कुछ लीडर्स ने बड़ी कोशिश की कि 5 डे बैंकिंग के नाम पर इसे रोका जाए। हालांकि 2 महीने के 1-1.5 महीने के 3 महीने हो गए, 1-1.5 महीना उन्होंने रोका भी इसे कि 5 डे होगा तभी साइन करेंगे, लेकिन उनकी चली नहीं। एक तो वर्किंग स्टाफ जो है उसका बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर कि भाई हमारा 17% बढ़ गया तो हमें मिलना चाहिए तुरंत। तो उनका भी प्रेशर था और गवर्नमेंट का भी प्रेशर था। गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहती थी इसको डिले करना, चूँकि इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट इसे पेमेंट कराना चाहती है, जिसकी वजह से उन्होंने 17% की इंक्रीज दी है, ना कि यूनियंस की वजह से। ये बात क्लियर कर लें। लेकिन एक्सक्रेशिया के बारे में क्या हो रहा है ये अभी कुछ पता नहीं। और एक्सक्रेशिया जो है, जब हम लोगों का, एक्टिविस्ट लोगों का प्रभाव इन पे पड़ा, प्रेशर इन पे पड़ा, इनको हमने हड़का, फ़ोन करे, मेल करे और मैसेज करे और लगातार आंदोलन चलाए, धरने भी करे, तो इनने फिर ये कहा, मिस्टर वेंकटचलम AIBA के जनरल सेक्रेटरी ने, कि इसको हम फाइन ट्यून किया, फाइन ट्यूनिंग करी है इसकी, मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा है। पर हमने अभी जो हमारा 2-3 दिन पहले भारतीय मजदूर संघ के लीडर्स से भी बात हुई थी, उनके कार्यालय में दीनदयाल उपाध्याय नगर में टेंगड़ी भवन में जो उनका सेंट्रल ऑफिस है, वहाँ हमने 5-7 लोगों ने उनके 5-7 लीडर से मीटिंग की थी। तो उनमें हमने वो अपनी बातें रखी थी और पेंशन अपडेशन का मुद्दा, स्पेशल अलाउंस का मुद्दा और हेल्थ इंश्योरेंस का मुद्दा और कम्यूटेशन पीरियड 15 वर्ष से 12 वर्ष करने का मुद्दा और जो विडोज हैं हमारे बैंकर्स की, विडो डॉटर या अनमैरिड डॉटर, डिपेंडेंट है जो अपने फादर या मदर पर, तो उनको होल लाइफ पेंशन गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देने की बात हमने उनके सामने रखी। तो उनमें से पेंशन अपडेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और स्पेशल अलाउंस का मुद्दा और रिजाइनीज का मुद्दा, जो रिजाइनीज जो लेफ्ट ओवर रह गए हैं कुछ थोड़े बहुत पेंशन, उनको पेंशन दिलवाई जाए। ये चीज़ उसमें हुई है कि भाई इनको लिया जाए और ये वहाँ अपना विषय रखेंगे। चूँकि उसके तुरंत बाद वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर भगवत कराड़ के पास गए थे, वहाँ उन्होंने मीटिंग पे सब मुद्दे रखे थे, जिसका सर्कुलर वो जारी करेंगे बाद में। लेकिन उन्होंने एक ब्रीफ भेजा था। NOVW के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर मनमोहन दास और नोवो के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर KN प्रसाद ने भेजा था वो, तो वो हमने सर्कुलेट भी करा था आप लोगों को। तो ये चीज़ें हैं। और उन्होंने ये बात भी हमारे सामने वहाँ आई कि भाई गिरीश आर्य जी ने ये भी कहा उनको वहाँ कि भाई ये DA होना चाहिए इस पर, ये जो एक्सक्रेश है इस पर DA होना चाहिए। तो अब देखते हैं फाइनल सेटलमेंट में DA आता है क्या। हो सकता है फाइन ट्यूनिंग जो हो रही है, फाइन ट्यून्ड जो कह रहा है वो यही हो कि भाई उस पर DA की बात हो, या जो भी रहा होगा एक्सक्रेश बंद। लेकिन हमारी डिमांड पेंशन अपडेशन की डिमांड है, हमारी DA इसकी डिमांड बिल्कुल भी नहीं है एक्सक्रेशन पर। जो मिलेगा वो मिलेगा, पर और जितना मिलेगा हमारा काम है काम करने का। पर ईश्वर तो फल तो ईश्वर इच्छा के अनुसार है। ईश्वर को फल देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो कई बार बहुत सारा काम करने पर कुछ नहीं मिलता और कई बार थोड़ा सा काम करने पर मिल जाता है। तो ये
गीता में भी लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो फल की अब हम क्या वो करें, पर यह है कि हम लगातार कर रहे हैं एक्टिविस्ट लोग, और एक्टिविस्ट लोगों के प्रेशर में पहले फैमिली पेंशन हुई और डीए न्यूट्रलाइजेशन हुआ और रिजाइनीज का पेंशन जो थी वो हुआ मुद्दा, वो हम लोगों के इश्यूज थे और हम लोगों ने उठाए थे ज़ोर शोर से। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी एक ऐसा इशू है जो अब नहीं होगा तो आगे होगा, क्योंकि गिरीश आर्य जी ने यही कहा हमें, जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं, फाइनेंशियल इंचार्ज हैं BMS के, भारतीय मजदूर संघ के, और नेशनल सेक्रेटरी हैं वो, कि जो है ये ऐसा नहीं कि आज हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल का, हालांकि उसमें 27 तक लिखा है एक्सक्रेशिया, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि 27 तक के लिए इस मुद्दे को छोड़ा जाएगा, और हम लगातार प्रयत्नशील रहेंगे और कोशिश करेंगे पहले सोल्व हो। तो अब ये तो आगे भविष्य के गर्भ में है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। बाकी 19 तारीख में शुक्ला अपना ये सिंगला जी वाला केस है कोर्ट में, वो भी देखते हैं क्या होता है उसमें। लेकिन जो है हमारे साथ जो हमारे सीनियर लीडर हैं KD खेड़ा जी, पंजाब नेशनल बैंक के वेटरेनियन लीडर, जिन्होंने कई 6, 7, 8, 9 सेटलमेंट को खुद अपने साइंस से किया है। जब वो सर्विस में थे तो वो नेता हैं बहुत बड़े, उनसे भी बड़े डिस्कशन हो, हम सब वहाँ के लोग। तो देखें, अंतोगत UFBA को झुकना पड़ा और साइन करना पड़ा भी दिन का ही। बाकी कुछ लोगों का मत इस तरह का आ रहा है, बार बार ग्रुप्स में भी फ़ोन भी आ रहे हैं कि जी कुछ तो हो जाए ये, और पेंशन अपडेशन आपने क्यों छोड़ दिया। हम भैया पेंशन अपडेशन हम कैसे छोड़ दिया, हमने थोड़ा ही छोड़ा है, उन्होंने दिया नहीं। हम तो वेंकटचलम को भी कई बार फ़ोन करे, मैसेज मेल सब कुछ करे, मिस्टर संजीव बंदलिस को भी कई बार फ़ोन करे, मैसेज मेल सब कुछ करे, रूपम राय जनरल सेक्रेटरी आईबोक को भी, और दूसरे जितने भी हैं नेगोशिएटिंग टीम के मेंबर्स हैं, NOBW, नोबो के जनरल सेक्रेटरी, बैफी के जनरल सेक्रेटरी, बैग के मिस्टर प्रेम मक्कड़, सबसे हमने बात करी और कहा, उन्हें अपनी बातें रखी। लेकिन हम जितना कर सकते थे उतना ही कर सकते हैं ना, उससे अधिक कहाँ से कर पाएंगे। तो ये चीज़ है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है। ये 11 तारीख में है, चेन्नई में जाएंगे लोग। वहाँ सुना है कि किसी CEO, किसी बैंक के CEO की कोई शादी वादी है उनके घर में, तो उसी में सब शिरकत करेंगे और वहीं सेटलमेंट भी कर लेंगे। एक पंथ 2 काज हो जाएंगे और वो TAVL मिल जाएंगे, इन्हें ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा वहाँ जाने का सबको। तो चेन्नई में हो रहा है ये सारा कार्यक्रम, और वहाँ मीटिंग भी है एक 9-10 तारीख की AIBA की शायद, वो उसमें भी शिरकत करेंगे, जैसे भी करेंगे। ये सब मिले हुए रहते हैं ना, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मिले हुए जी सब, ये सब मिल करके काम होते हैं। तो हमारे एक्टिविस्टों का जितना भी दबाव और प्रेशर डालने का होता है हम डालते रहते हैं। धन्यवाद साथियों, नमन। और ग्रुप में और इधर उधर ऐसे मैसेज ना डाला करो कि हम लोग थोड़ा ही छोड़ेंगे मुद्दे को। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी लोग संपन्न, स्वस्थ और प्रसन्न रहें, मंगल में रहें, सह परिवार। जय हो।